हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स 2024 के अंतर्गत जनवरी महीने का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आज ये दूसरा पार्ट है जनवरी का। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह चेन्नई शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के डोंगरिया कौंध शॉल को जीआई टैग मिला है? तो यह उड़ीसा का शॉल है, डोंगरिया कौंध शॉल। ठीक है, इसे जीआई टैग मिला है। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो यह जो गुणोत्सव 2024 है, यह कहाँ आयोजन किया गया? तो यह असम में आयोजन किया गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया गया है। एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? तो यह गुजरात में करेगी। पीबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को चुना गया है। ठीक है। 7 जनवरी 2024 को कौन सा नववर्ष मनाया गया? तो महायान नववर्ष मनाया गया था 7 तारीख को। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ओम बिड़ला ने यह कार्यक्रम शुरू किया था, पंचायत से संसद तक। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं को विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बीटा टाइस चेबेट ने। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार फिजिकल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो यह 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया? तो इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया है? तो 60 लाख करोड़ से अधिक का उत्पाद किया गया है, निर्यात किया गया है 2022-23 में। किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार हीरो मोटो कर्प ने जीता है। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है। किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो यह इसरो ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो यह तमिलनाडु में करने की बात की गई है। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अश्विनी गुप्ता नियुक्त हुए हैं। किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सुचेता सतीश ने। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो यह गोवा में यह फेस्टिवल मनाया गया। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा में। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ? तो यह भोपाल के चिड़ियाघर में इसका निधन हो गया। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने जीता है। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्टेट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया? तो यह जनरल BK सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया गया। ठीक है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जाएगी। अभी हाल में छत्तीसगढ़ की सरकार कौन है? भाजपा की सरकार है। ठीक है। कहाँ के बेसन लड्डू को GI टैग मिला है? तो अयोध्या के बेसन लड्डू को GI टैग मिला है। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो डेनमार्क के में यह शुरुआत की गई है। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो यह इंदौर और सूरत दोनों संयुक्त रूप से बना है।
घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्यकीर्ति सिंह बनी है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान पर आया है? तो 80वें स्थान पर है। ठीक है। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अमन सारावत ने जीता है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो यहाँ गुजरात में स्थापित करेगी। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो यह चीन ने लॉन्च किया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता? तो इसने कांस्य पदक जीता है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो बर्निहाट शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर। किसे मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया? तो सबिता कंसवाल को यह सम्मान दिया गया। किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? महाराष्ट्र में। और दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ कौन बने हैं? तो उपल कुंडू बने हैं। किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो यह आइसलैंड के द्वारा घोषणा की गई है। दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। और किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो यह केरल में शुरू किया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह योगेश सिंह ने जीता है। किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हिमालयन उल्फ को। और किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व ने। उसके बाद सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया? तो यह थाईलैंड के और भारत के बीच हुआ था। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया जाएगा? तो यह मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। और मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? तो मैडिसन मार्स ने जीता है। और भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता को। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो लियोनेल मेसी को। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो यह सरयू नदी पर चलेगी। और भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद बने हैं। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रंजन गोगोई को। भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और दोहरी श्रृंखला में ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? तो सू रेडफर्न बनी है। किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह गुजरात ने रखा है। और किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? जर्मनी के द्वारा जीता गया है। और किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। और किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो मणिपुर में शुरू की गई। किस राज्य के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है। भारतीय नौसेना ने कहाँ में अडानी डिफेंस और एयर एस्पेस स्वदेशी रूप में निर्मित दृष्टि 10 UAV मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है? तो यह हैदराबाद में किया है। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे? सऊदी अरब के। और किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने। उसके बाद है कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो समीर कुमार सिन्हा। किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को
विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, तो यह सिंगापुर का हवाई अड्डा है। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।